नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आइए देखिए तेज रफ्तार में तमाम अहम खबरें बुलेटिन में। अमेरिका ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी और इस्लामिक स्टेट सरगना अबू बकर अल बगदादी की मौत का वीडियो जारी कर दिया है। शनिवार को अमेरिका ने उसे मौत के घाट उतारा था। अब अमेरिका ने इस ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से बगदादी के ठिकाने पर हमला किया। ये ऑपरेशन करीब 2 घंटे तक चला। ये वीडियो ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ वो परिसर साफ देखा जा सकता है जहाँ बगदादी छुपा था। जैसे ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट इस परिसर के ऊपर पहुंचता है, उस पर हमले किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मारे गए आतंकी की पहचान पुलिस ने कर ली है। पुलिस के मुताबिक मारा गया हिजबुल कमांडर एजाज अहमद मलिक था, जो कुपवाड़ा के दर्दसुन इलाके का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक हिजबुल का ये आतंकी 29 अक्टूबर को बिजबेहरा इलाके में एक ट्रक ड्राइवर की हत्या में शामिल था। पुलिस का दावा है कि वो 2018 से आतंकी संगठन हिजबुल का एक्टिव मेंबर था। तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की हैं, जहां कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद कार में कई धमाके हुए और चंद मिनटों में गाड़ी जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि कार में धमाके के साथ ही अचानक आग लगी और जब तक उसमें सवार लोग कुछ समझ पाते, आग की लपटें पूरी गाड़ी में फैल गई। गनीमत ये रही कि आग लगने के बाद कार में सवार दोनों लोग किसी तरह कार से बाहर निकल आए। चलती कार में आग लगने के बाद स्टेट हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कार से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। माना जा रहा है कि गाड़ी में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। यूपी में मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में हवन कुंड में अचानक आग भड़क गई। यहाँ प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर में हवन कुंड में आहुति डाली जा रही थी। इसी दौरान एक श्रद्धालु ने एक साथ 4 टीन घी हवन कुंड में डाल दिया। इससे आग की लपटें भड़क उठी। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और मंदिर के कर्मचारियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। उत्तर प्रदेश के शामली में हर्ष फायरिंग करने और उसका वीडियो सोशल मीडिया में अपडेट करना एक युवक को महंगा पड़ सकता है। रिहायशी इलाके में युवक की फायरिंग से डरे लोगों ने चिट्ठी लिखकर पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस महकमा हरकत में आया और हर्ष फायरिंग कर रहे शख्स के खिलाफ जांच शुरू की है। पुलिस इस बात की पड़ताल में जुटी है कि जिस हथियार से फायरिंग की गई वो लाइसेंसी है या अवैध। झगड़े की ये तस्वीरें यूपी के कन्नौज की हैं। 2 पक्षों में हुए आपसी झगड़े को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर एक युवक ने पथराव कर दिया, जिसमें एक होमगार्ड समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस को मौसमपुर अल्हड़ इलाके में 2 पक्षों में झगड़े की खबर मिली थी, जिसके बाद दारोगा हरस्वरूप एक्स्ट्रा मोबाइल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने बीच बचाव किया, दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान एक युवक ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। फिलहाल इस हमले में घायल हुए होमगार्ड और आरोपी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। तस्वीरों में एक शख्स की पिटाई करते दिख रहे ये कोई और नहीं, डॉक्टर है। जी हां, वो डॉक्टर जो मरीजों को नई जिंदगी देने का काम करते हैं। वही डॉक्टर एक मरीज के तीमारदार की जान लेने पर उतारू हो गए। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के इन जूनियर डॉक्टरों को अपने पेशे का भी ख्याल नहीं रहा। बताया जा रहा है कि एक मरीज यहाँ इलाज कराने आया था, जिसके इलाज में देरी को लेकर उसके तीमारदार डॉक्टरों से सवाल जवाब करने लगे। ये बात इन डॉक्टरों को इतनी बुरी लगी कि डॉक्टरों ने मरीजों के तीमारदार को वहीं अस्पताल में पीटना शुरू कर दिया। डॉक्टरों की गुंडाई का ये वीडियो सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहा है। एमपी के अशोकनगर जिले में गलत तरीके से छूने के आरोप में महिला सब इंस्पेक्टर ने एक युवक को पीट दिया। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के वक्त सब इंस्पेक्टर टॉकीज जा रही थी, तभी पीछे से जल्दबाजी में आ रहे युवक का हाथ उनसे टच हो गया। इसके बाद सब इंस्पेक्टर ने उसकी खूब खबर ली। आरोपी युवक व्यापारी है, जिसके समर्थन में शहर के व्यापारियों ने एसएसपी से लिखित शिकायत की है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक हैरान करने वाली खबर आई है। यहाँ के इंदिरापुरम इलाके में दबंगों ने रेहड़ी लगाने वाले को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल बिहारी मार्केट में फल बेचने वालों ने रेहड़ी पटरी पर दुकानें लगाई हुई हैं, जिसे हटाने को लेकर दबंगों और दुकानदारों के बीच झड़प हो गई। कहा सुनी से बात इतनी बढ़ गई कि दबंगों ने फल बेचने वालों को पीटना शुरू कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद दबंग मौके से फरार हो गए। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस घटना की तफ्तीश में जुटी है। यूपी के औरैया में पुलिस ने महिलाओं पर जमकर लाठीचार्ज किया। औरैया के मुरादगंज तिराहे पर ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई थी। सूचना के कई घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जब परिजनों ने विरोध जताया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिलाओं पर इस तरह लाठीचार्ज की घटना से यूपी पुलिस फिर सवालों के घेरे में है। यूपी के उन्नाव में एक चोर ने अस्पताल से महिला डॉक्टर का बैग चोरी कर लिया, लेकिन उसकी ये हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। ये चोर महिला डॉक्टर से मदद लेने आया था।
उसने खुद को बोलने में नाकाम बताकर कागज के टुकड़े पर लिखकर उनसे पढ़ाई के लिए 2000 रुपए की मदद मांगी थी। लेडी डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के बाद युवक को मदद का भरोसा दिया था, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर अपना बैग रूम में रखकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई, युवक मौका देखकर उनका बैग चुरा ले गया। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी और शिवसेना में तल्खी जारी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर दावा किया है कि राज्य में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की ही सरकार बनेगी, लेकिन शिवसेना के सख्त तेवर बरकरार हैं। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि पार्टी मुख्यमंत्री पद और 50-50 के फॉर्मूले से कम कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच बुधवार को कांग्रेस और एनसीपी की भी मीटिंग हुई। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि यदि शिवसेना कांग्रेस से समर्थन मांगेगी तो पार्टी आलाकमान के सामने ये बात रखी जाएगी। जाहिर है कि बीजेपी शिवसेना की खींचतान के बीच कांग्रेस भी अपनी संभावनाएं तलाश रही है। राजस्थान के स्कूलों में किचन गार्डन तैयार करने के निर्देश पर शिक्षक संघों ने सवाल उठाए। इनका कहना है कि स्कूल में पहले से बिजली पानी ग्राउंड की कमी है, ऐसे में सब्जियां उगाना आसान नहीं है। दरअसल स्कूलों में किचन गार्डन तैयार करने और स्कूली छात्रों को पढ़ाई के साथ सब्जियां उगाना सिखाने की योजना मानव संसाधन मंत्रालय की है। देश भर के स्कूलों के लिए ये निर्देश है। बिहार की राजधानी पटना में छठ पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुलाई गई एक बैठक में पुलिस के अधिकारी सोते नजर आए। मंच से वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा चाक चौबंद करने को लेकर दिशा निर्देश देते रहे और सामने बैठे पुलिस के अधिकारी और जवान नींद की झपकियां लेते रहे। कई पुलिस वालों की नींद तो मीडिया के कैमरे को देखकर खुली। छठ पर्व में दिल्ली से यूपी और बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों में बेतहाशा भीड़ देखी जा रही है। ट्रेन के जनरल डिब्बे से लेकर स्लीपर और एसी कोच तक में पैर रखने की जगह नहीं है। ये तस्वीरें दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन की हैं, जहां प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पहुंचते ही मुसाफिरों में खींचतान शुरू हो जाती है। लोग धक्का मुक्की करते हुए ट्रेन में चढ़ने की जद्दोजहद करते हैं। हालांकि रेलवे मुसाफिरों की भीड़ से निपटने की तमाम कोशिशें कर रहा है। छठ पूजा में लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली से पूर्वांचल के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन हर ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने के चंद मिनटों के अंदर ही फुल हो जा रही है। राजधानी दिल्ली इन दिनों गैस चैम्बर बन गई है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को प्रदूषण ने पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जानकारों के मुताबिक प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। लगातार चौथे दिन स्मॉग का संकट बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार कोते खा रहा है। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में PM 2.5 500 के स्तर पर पहुंच गया, जो कि खतरनाक की श्रेणी में आता है। इसके अलावा PM 10 379 के स्तर पर पहुंच गया, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। दिल्ली से सटे नोएडा में हालात बहुत खराब हैं। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 535 पर पहुंच गया, जबकि गुरुग्राम में भी सांस लेना खतरनाक हो गया है। गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 रहा। लक्षद्वीप और उसके आसपास के इलाकों पर तबाही का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान महा तेजी से बढ़ रहा है और अगले 48 घंटे में लक्षद्वीप और उसके आसपास के इलाकों को हिट करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक वक्त के साथ तूफान की रफ्तार बढ़ती जा रही है। आशंका है कि इससे वो इलाके बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं जहां से ये गुजरेगा। तबाही की आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। देश के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। गुजरात के वलसाड इलाके में तेज हवा के झोंकों के साथ आई बारिश ने शहर में खूब तबाही मचाई। कई जगह पेड़ जमींदोज हो गए तो कहीं आशियाने तबाह हो गए। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार बारिश हो रही है, जिससे मौसम करवट लेता नजर आ रहा है। तमिलनाडु के मदुरै में भी तेज बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम बदलते ही पहाड़ों पर सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचने लगे हैं। पहाड़ों पर पाला पड़ने और बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू होने से ट्रैकिंग करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैकिंग करने वालों के टेंट पर पानी जमने लगा है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आज का दिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए कयामत के दिन से कम नहीं है। इमरान और उनकी सरकार के खिलाफ शुरू हुआ आजादी मार्च आज इस्लामाबाद पहुंच रहा है। इस भीड़ ने इमरान खान की रातों की नींद उड़ा दी है। इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जमीयत उलमाए इस्लाम फजल के चीफ फजलुर रहमान की अगुवाई में शुरू हुआ यह आजादी मार्च इस्लामाबाद पहुंच रहा है। फजलुर रहमान का आरोप है कि इमरान खान ने चुनाव में धांधली करके सत्ता हासिल की है और अब वो किसी भी कीमत पर 15 महीने पुरानी इमरान सरकार का इस्तीफा चाहते हैं। फजलुर रहमान के इस आजादी मार्च को पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है।